आज मैं ये वीडियो इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में बना रही हूँ ताकि शायद उन कानों पे जो जानबूझ के बहरे और वो आंखें जो अंधी हो चुकी हैं, जो हमारी एप्लीकेशन जो हम 2 साल से लगातार दे रहे हैं विमेन विंग प्रेसिडेंट कमल शौज़ब के अगेंस्ट, कि उनकी फाइनेंशियल करप्शन, उनका पार्टी से लिए हुए फ़ंड्स जो हर महीने वो लेती हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट किधर है, उनका फॉर्म 45 किधर है। पिछले साल मैंने शुएब शाहीन को ख़ुद पर्सनली एप्लीकेशन दी जो 200 ग्राउंड वर्कर्स ने साइन की, मैंने रऊ भाई को दी और कॉपीज़ बनाई उमर अयूब के लिए। इस साल फिर से हमने मलिक आमिर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके समेत जाके गौहर साहब से मुलाकात की, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हमने ज़िक्र किया कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है उसमें ही इंसाफ वर्कर्स को ना मिले, तो कौन सा इंसाफ आप कौम को देंगे? कौन सी स्ट्रगल? क्या खान साहब को मालूम है कि आप लोग क्या कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में? और जो मर्द हजरात चाहे वो मीडिया से हों या पार्टी से हों जाके अंदर जो लॉबिंग करते हैं कमल शौज़ब साहिबा की, उन सब का भी हमें मालूम है। हम बिल्कुल इन मीर जाफ़रों को और इन कैथरीन को पार्टी को डैमेज नहीं करने देंगे। जैसे ईरान में एक मुसाद की औरत कैथरीन मुसलमान हो गई और उनकी सफ़ों में घुस के जिसने तबाही की और सारे जनरल जो मारे गए, वही कैथरीन्स हमारी पार्टी में भी मौजूद हैं। हमें उन कैथरीन्स को और उन मीर जाफ़र को एक्सपोज करना है और हम आराम से नहीं बैठेंगे। अगर यही आप लोगों का वतीरा है कि बड़े बड़े आपने ओहदे ले लिए, MNAs MPs आप लोग बन गए हैं, और लेकिन इंसाफ अगर वर्कर्स को नहीं दे सकते। हमने पूरा कानूनी तरीका किया, आपको एप्लीकेशन दी, 200 औरतों ने साइन किया। क्या हमारी सुनवाई कहाँ पे होगी? अल्लाह के पास तो हमारी सुनवाई होगी कि बिकॉज अल्लाह इनको जलीलो ख्वार कर रहा है कि ये अपनी रिजर्व सीट के लिए पूरे पाकिस्तान से आ सकती हैं, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए, उनकी बहनों का साथ देने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, बल्कि उल्टा उनके बारे में गलत बातें। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कमल शौज़ब साहिबा कितनी पसंदीदा शख्सियत है अपनी ही टीम में, कि अपनी ही टीम की एक मेंबर ने उनकी वो वीडियो लीक की। तो कमल की असलियत तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इस औरत की पुष्पनाई आप लोग क्यों कर रहे हैं? किस लिए? क्या ये पार्टी के मंशूर के मुताबिक है और कोई औरतें आपको नज़र नहीं आ रही कि ये इतने सालों से जो फंड्स ले रही है हर महीने, उसका ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इसकी फॉर्म 45 किधर है? आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, पहले आपकी पार्टी के बीच में जो सब कुछ फाइनेंशियल करप्शन हो रही है, जो मंशूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके ज़िम्मेदार आप सब खामोश तमाशाई हैं जो आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं जब बोलती हूँ, जो भी बोलता है इनसे सवाल करता है तो हमारी किरदार कुशी कर दी जाती है, बिकॉज इनको तकलीफ ये है कि जिस मकसद के लिए ये असेंबलीज में भेजी गई थी, इन्होंने 3.5 साल कुछ नहीं किया, एक बिल पास नहीं करवाया और कारकर्दगी 0। और मैं असेंबली से बाहर बैठ के अगर डिसलेक्सिया स्पेशल मैयस बिल मैंने पास करा लिया बहसियत एजुकेशनर्स, तो इनको तकलीफ उस बात की है। और इतनी जाहिल हैं, खान साहब कहते हैं ना, एक तो जाहिल हैं ऊपर से सीखती भी नहीं है। एक मेरी तस्वीर जो मेरे अकाउंट से इन्होंने चोरी की जब सेनेट में 7 साल पहले, समीना सईद जो सफ़ेद चादर में हैं, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, उसके साथ टीम आइडियाज़ है और बीच में शहरी रहमान है जो मेरे हस्बैंड की क्लास फेलो ग्रामर स्कूल की। उस तस्वीर में शहरी रहमान को सर्कल किया गया कि ये बताएं जी ये औरत फितना है तो ये है वो है। ओ जाहिल औरतों और मर्दों, वो उस यादगार दिन की तस्वीर है जब सेनेट से हमारा बिल पास हुआ था, समीना सईद जो सेनेटर थी PTI की। उसके बाद तो आप जैसी फसली कैथरीन्स आ गई, सिर्फ नशे में चूर, और इतना आपसे नहीं हो सका कि शफकत महमूद से आप मेरी मीटिंग करवाती, बिकॉज एज एन एजुकेशनिस्ट मेरा पैशन है कि डिसलेक्सिया जो आप लोग बोल भी नहीं सकते, जिसको आपको आगाही भी नहीं है, 15 से 20% ये बच्चे हर जमात में मौजूद होते हैं और ये सफ़र करते हैं, उनका बिल पास करवाना। लेकिन अल्लाह का करना देख लें, अगर आपका इतना जज्बा जब मजबूत होता है तो कोरोना में ज़ेब जाफ़र जो नून लीग की MNA हैं, वो आई मेरे अदारे में और जब मुझे पता चला वो MNA है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और जैसे ही वो आई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनी, पहला काम पहला फ़ोन उनका मुझे आया। मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है। असेंबलीज़ में जाहिल औरतों और मर्दों आप जाते हो यही अपने लॉज पास कराने, लोगों की खिदमत करने, अवाम की खिदमत करने के लिए, और इन जाहिल औरतों को ये पता ही नहीं है कि आप असेंबली में गई किस लिए थी 3.5 साल? झक मारने के लिए, हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी करने के लिए। जब मैंने ग्रुप में पूछा तो आपदा मुझसे कहती है आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली? तो मैंने उनसे कहा मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मेरा हक है, हर पाकिस्तानी शहरी आपसे पूछ सकता है। अगर जहालत का इनका ये मेयार है
کہ ان کو تو اسمبلی کی رولنگ کا نہیں پتہ، کام کرنا کیا اسمبلی میں اس کا نہیں پتہ، تو آپ لوگ ایسی عورتوں کی پش پناہی کیوں کر رہے ہیں؟ میں تمام ایم این اے سے پوچھتی ہوں، تمام ایم پی اے سے پوچھتی ہوں، آپ لوگ چپ کیوں ہیں؟ آپ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے؟ آپ لوگ کیوں منشور پہ عمل درآمد نہیں کر رہے؟ اور ہمیں متحد ہونے کی اور مل جل کے ہونے کی آپ تلقین نہ کیا کریں، یہ کتابی باتیں چھوڑیں۔ کس کے نیچے متحد ہوں؟ ایسے کرپٹ لوگوں کے جو وقت آنے پہ سب سے پہلے بھاگ جاتی ہیں، جیسے ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ بھاگی تھی 9 مئی میں، سب کو بلا کے اور خود غائب ہو گئیں اور پھر الیکشن سے پہلے آ گئیں۔ ان کے ذرا احمد پور شرکیہ کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، ڈاکٹر نور سے پوچھیں جنہوں نے 11-12 لاکھ کیش دیا، باقی ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے، اس کی رسیدیں کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، 4 ٹوٹل رکشے پوری یہ ویمن ونگ کو اٹھا کے لے گئی احمد پور شرکیہ میں اپنی الیکشن کیمپین کے لیے۔ اگر یہ اتنی پسندیدہ عورت ہے تو اس کے تو علاقے کے لوگ خود باہر آتے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہاری ہوئی عورت جس کے پاس فارم 45 نہیں، جھوٹا حلف اس نے اٹھایا، اور آپ لوگوں کی پش پناہی کی وجہ سے یہ عورت کو اتنا آپ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور یہ ہم جیسی جینون ورکرز کی اگر کیریکٹر اسیسینیشن کریں گی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر آپ لوگ کام نہیں کر سکتے کہ جو جس کے لیے آپ کو یہ عہدے ملے ہیں تو یا ڈٹ جائیں یا ہٹ جائیں۔ بہت سے یہاں پہ بہادر اور نڈر لوگ موجود ہیں جو یہ کام احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، بیکاز لگتا تو یہی ہے کہ آپ سب کے ایجنڈے پہ عمران خان کی رہائی تو ہے ہی نہیں۔ یہ عورتیں بھاگی بھاگی ریزرو سیٹ کے لیے آ جاتی ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کبھی گئی ہیں ڈیالہ کے باہر؟ تو سب سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ یا تو منشور کو آپ امپلیمنٹ کریں اور ہمیں یہ کتابی باتیں مت کریں، متحد ہو جا متحد ہو جا، ایسے چور اور اچکوں کے نیچے ہم متحد ہوں۔ خان صاحب کا یہ ویژن نہیں ہے، جیسے خان صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل نہیں